ये नन्हे मुन्ने से चूहे ये देखने में जितने मासूम लगते हैं इतने होते नहीं हैं। ये उनसे पूछें जिनके घर में घुस जाते हैं और फिर नुकसान करते हैं, उनसे पूछें कि कितने मासूम होते हैं। और इनकी बेहतरीन जगह पाइपलाइन होती है या घर के किसी ऐसे कोने में ये घुस जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। इनसे बचने के लिए बहुत से पुराने जो तरीके थे उनसे इनको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये आजकल इतने चालाक हो गए हैं कि इन चीज़ों में भी काबू नहीं आते, इनसे भी निकल जाते हैं। तो इनके लिए एक नई चीज़ मैजिक पैड या मैजिक बुक निकाली गई है। ये इतने क्लेवर हैं, इस पर एक दफ़ा मर जाए तो दोबारा फिर इस पर भी नहीं बैठते। तो इनको मारने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, हमारे घर में आटा मौजूद होता है, उससे हम एक ऐसी मेडिसिन्स बनाएंगे जो इनकी अंतड़ियों को गला देगी और ये जब एक दफ़ा खा लेंगे तो दूसरे चूहे भी इस घर में नहीं घुसेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं 2 चम्मच के करीब आटा ले रही हूँ। आटा आप चाहे गंदम का ले लें या चावल का ले लें, जो आपके पास आसानी से मिल जाता है आप वो ले लें। और इसमें आपने 2 चम्मच के करीब ही देसी घी डाल देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें देसी घी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देसी घी की खुशबू जो है ना चूहों को बहुत पसंद होती है। ये जहाँ भी होते हैं इसकी खुशबू उनको खींच के ले आती है, तो इसलिए देसी घी आपने लाजमी डालना है। अब देसी घी डालने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है कि इससे गोलियां ना बने। आपने इसको दरमियाना सा गूंद लेना है। अभी मुझे ना घी कुछ कम सा लग रहा है क्योंकि ये जुड़ नहीं रहा आटा, तो मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा घी डालूँगी। तो आपको भी जहाँ लगे कि आटा जो है सही से चिपक नहीं रहा या उसकी गोलियाँ नहीं बन रही, तो आप वहाँ पे देसी घी मज़ीद डाल लें। तो अब इसको मैं दोबारा गूँधूँगी और जितना अच्छा ये गूँधा हुआ होगा उतनी अच्छी आपसे गोलियाँ बनेंगी और आपको आसानी होगी गोलियाँ बनाने में। तो मुझे भी ये थोड़ा सा आटा भी कम लग रहा था, मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा आटा डालूँगी और फिर इसको दोबारा मिक्स करूँगी। और मेरे घर में चूहे जो आते हैं ना, हमारे घर के सामने एक कबाड़ की दुकान है। जब वो अपना वेस्ट सामान उठाता है तो वो चूहे क्या होते हैं, वहाँ से निकलते हैं हमारे घर में आ जाते हैं। और फिर हमारे घर में आते हैं तो पाइप की लाइन्स होती हैं ना उनके अंदर छुप जाते हैं, और वहाँ से फिर ऐसे इन्होंने रास्ते बनाए हुए ना कि उन रास्तों के ज़रिए सारे घर में घूमते फिरते थे। तो मैं बड़ा परेशान थी, ना तो ये मैजिक बुक से मरते थे, ना ही ये पुराने जो टोटके होते हैं पहले जो चीज़ें यूज़ करते थे उनसे उनसे भी ख़त्म नहीं होते थे। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे ये टोटका बताया, और सच्ची में ये मेरे लिए इतना मुफीद साबित हुआ है कि अब मैंने गोलियां रखी हुई हैं, चूहे आते हैं उसकी खुशबू सूंघते हैं और भाग जाते हैं। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई करिएगा। आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया था, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये है फ़िनाइल की गोलियाँ, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये हम गंदम में रखते हैं या कपड़ों में रखते हैं। जब आप कपड़े स्टोर करने होते हैं ना, मतलब सर्दियों के रखने होते हैं, तो कपड़े में लपेट के ये इसके अंदर रखते हैं ताकि कोई चीज़ उसको ख़राब ना करे। ये जहरीली होती हैं, आपने बच्चों से ज़रा एहतियात करनी है। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब आपने सरफ़ ले लेनी है और इसको मैंने किसी शॉपिंग बैग के अंदर डाल के अच्छे से पीस लिया था। आप पीसने के बाद आपने सरफ़ और इसको दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेके इनको अच्छे से मिक्स करना है। सरफ़ और जब फ़िनाइल को मिक्स करेंगे तो ये एक ऐसी अच्छी मेडिसिन बन जाएगी चूहों के लिए जो उनकी आंतों को गला देगी। जो इस मेडिसिन को खा लेगा ना चूहा, तो उसकी आंतें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर से मेडिसिन खा के भाग जाएगा और बाकी जो चूहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में आना ही बंद हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आटे की एक छोटी सी पेड़ी सी बना लेनी है और सेंटर में आपने ये रख देना है मिक्सचर। और आपने ये ख्याल करना है कि कहीं से भी ये जो अंदर हमने सरफ़ और फ़िनाइल का पाउडर डाला है ये नज़र ना आए। और अब सारा आटा लगा के साइडों पे इसको अच्छे से लॉक कर देंगे घुमा घुमा के। अब ये देखिए कितना अच्छा सा गोल मटोल सा एक पेड़ा बन गया है। और इसी तरह मैं बाकी सारी गोलियां बना लूँगी। और फिर आपने इन गोलियों को वहाँ रख देना है जहाँ पे आपके घर चूहे आते हैं या जहाँ उनकी गुजरगाह है। जब वो खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर से भाग जाएंगे और फिर दूसरे चूहों को भी बताएंगे कि इस घर में इस तरह की कोई जहरीली चीज़ है। तो आपने इस मामले में एहतियाती तदबीर ये करनी है कि इसको रखते हुए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की पहुंच से ये गोलियां दूर हों, क्योंकि वो जहरीली होंगी। खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा खा लेता है तो मौत तक वाक़या हो सकती है। तो आपने इस मामले में ख़्याल करना है। घर में अगर आपने कोई जानवर रखा हुआ है या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने उनसे स्पेशली ख्याल से दूर रखना है। अब ये चूहों के लिए बारूद से भरी हुई गोलियां होगी तैयार। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल
को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इस तरह नई नई चीज़ें मुझसे सीखती रहें। और मेरा एक चैनल कुकिंग से रिलेटेड है जो शाज़िया अवैस के नाम से है। आप लाजमी इसको सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद आप इसको देखिएगा कि इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ शेयर की हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल भी पसंद आएगा। आप इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरी तमाम वीडियो को देखिएगा ताकि मेरा इसमें वॉच आवर जो कम है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको कोऑपरेशन के लिए थैंक यू बोलूँगी और अगली रेमेडी तक मुझे दे इजाज़त इस दुआ के साथ कि खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।